हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल एंड फूड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीप्ति और अंडमान निकोबार में आज हमारा तीसरा दिन है। तो आज के दिन हम पोर्ट ब्लेयर से जा रहे हैं हैवलॉक आइलैंड। तो सुबह हमने पोर्ट ब्लेयर में जो हमारा होटल था उसे हमने छोड़ दिया और फिर अभी हम फेरी में सवार हो गए हैं और इसी में हमें हैवलॉक आइलैंड जाना है। हैवलॉक आइलैंड जो है वो पोर्ट ब्लेयर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी में है और 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। और आज का मौसम भी बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि आज बारिश नहीं होगी, क्योंकि कल हमें बारिश मिली थी तो घूमने में फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, गीले हो जाते हैं। अभी हम जिस फेरी से जा रहे हैं उसका नाम मैक्रूज़ है और इसका जो टिकट है वो हमारे पैकेज में इंक्लूड था, तो हमें अलग से टिकट नहीं लेना पड़ा। और अभी हम जिस फेरी में सवार है उसके अंदर देखिए कुछ ये इस तरह से है। बहुत सारी सीट्स रहती हैं इनमें भी, और इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर माने इसके ऊपर भी बैठने की व्यवस्था है और वो फर्स्ट क्लास है। हम अंडमान निकोबार ट्रिप बोलते ज़रूर हैं, लेकिन निकोबार में किसी भी टूरिस्ट को जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ ट्राइब्स रहते हैं और वो किसी भी बाहरी व्यक्ति का वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं और वो आक्रामक हो जाते हैं। इसलिए हम अंडमान में ही जितने आइलैंड हैं ना वहीं घूम सकते हैं। चमकती हुई धूप जब समुंदर के ऊपर में पड़ रही है तो देखिए इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही सुंदर नज़ारे देखते हुए हम हैवलॉक आइलैंड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और फेरी में ना चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स ये सब की सुविधा रहती हैं। चाहे तो हम ख़रीद के वहाँ से खा सकते हैं, लेकिन हम अपने होटल से ब्रेकफास्ट पैक करा कर लेकर आए थे, तो हमने फेरी में ही बैठकर अपना ब्रेकफास्ट पूरा कर लिया। और करीब 3 घंटे के बाद में हमें देखिए ये हैवलॉक आइलैंड अब दिखाई देने लग गया है। यहाँ छोटी छोटी सी बोट जो हैं वो तैर रही हैं बहुत सारी, और इसके अलावा ढेरों यहाँ वाटर एक्टिविटीज़ भी हो रहे हैं। हैवलॉक आइलैंड में एक बीच है एलिफेंट बीच, जो कि वाटर एक्टिविटीज़ के लिए, स्नॉर्कलिंग के लिए, वाटर गेम्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हमने अपने पैकेज में ना एलिफेंट बीच को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वहाँ एक दिन का पूरा समय लग जाता है और इसके अलावा ढेर सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें नहीं भी करनी है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ तो हमारे एज के हिसाब से हमें करने भी नहीं दिया जाएगा वहाँ। और अभी हम फेरी से उतर चुके हैं और सामान भी कलेक्ट कर लिए हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्वराज द्वीप। तो 2018 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को श्रद्धांजलि स्वरूप हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप का नाम दिया गया है। और यहाँ पर आप देखिए कितनी भीड़ है, मतलब कितने सारे लोग आए हैं अंडमान निकोबार घूमने के लिए। और ये देखिए ये वो फेरी है जिस पे सवार होकर हम अभी पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक आइलैंड या स्वराज द्वीप तक पहुँचे हैं। और यहाँ से निकलने के बाद एक छोटा सा ब्रिज क्रॉस करते हैं और जैसे ही रोड पर पहुँचते हैं तो हमें अपनी गाड़ी मिल जाती है और उस पर सवार होकर हम अपने रिसॉर्ट अभी पहुँच गए हैं। ये है ओशियन पर्ल बीच रिसॉर्ट। तो बहुत ज़्यादा हरियाली और ढेर सारे नारियल के पेड़ों के बीच में ये जो रिसॉर्ट ये बना हुआ है, यहाँ छोटे छोटे से आपको कॉटेज दिखाई दे रहे होंगे। और ये देखिए बहुत ही सुंदर जगह है, ये अच्छा लग रहा है यहाँ पर भी। तो चलिए आगे बढ़कर देखते हैं और क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा पाथवे बना हुआ है और बीच में एक स्विमिंग पूल भी है, और किनारे में देखिए ये सारे कॉटेजेस हैं, चारों ओर कॉटेजेस वगैरह हैं। और बीच के गार्डन में देखिए इस तरह से बहुत सुंदर फूल भी खिले हुए हैं।
हमारे देश के जो बाकी सी बीचेस हैं ना, जो ज़मीनी इलाके में हैं, वो भी हम घूमने जाते हैं, बहुत सुंदर लगता है। और मुझे लगता था ऐसा ही कुछ होगा अंडमान निकोबार भी, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चलता है कि वो हमारे जो उस साइड के सी बीचेस हैं ना, इससे ये बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत अच्छी और अलग इसकी वाइब्स हैं। और इस बात का एहसास ना यहाँ आने के बाद ही हो पाता है। और ये बहुत ही साफ़ सुथरा एक स्विमिंग पूल यहाँ पर है। तो इससे आगे हमें थोड़ा सा जाने पर ना समुंदर दिखाई देने लग गया है, तो हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और फिर उसी ओर जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कैसा है यहाँ का समंदर। और यहाँ छोटा सा एक हट जैसा बना हुआ है, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी है। और पीछे की ओर देखते हैं थोड़ा मुड़कर कैसा है। तो ये कुछ इस तरह से है। और वो जो दूर कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हमारे 2 कॉटेजेस हैं। तो चलिए अब आगे फिर समुंदर की ओर बढ़ते हैं, ये हट जैसा जो बना है इसके बीच में से चलते हुए। और अब आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि सामने समंदर का पानी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए एक सूखा सा नारियल गिरा हुआ है, शायद पेड़ में से टपक गया है। तो आगे जाने के बाद में यहाँ बीच तो है, लेकिन ये थोड़ा ना कीचड़ सा बीच है, जैसा रेतीला बीच रहता है ना वैसा नहीं है। अगर हम वहाँ उतरते हैं ना तो पाँव में कीचड़ सन जाएगा पूरा। तो जैसा कि हम सोच रहे थे कि समुंदर में उतरेंगे, लेकिन वैसा हमने फिर नहीं किया। तो इस तरह रिसॉर्ट का कुछ हिस्सा देखने के बाद में हमने फिर लंच लिया, और लंच लेने के बाद हम थोड़ा रेस्ट किए, क्योंकि शाम को हमें राधानगर बीच जाना है। और शाम को 4 बजे हम फिर राधानगर बीच देखने के लिए निकल पड़े हैं। और आप देख ही पा रहे हैं कि दोनों ओर ना रास्ते के कितनी हरियाली है, चारों ओर नारियल के पेड़ के तो जैसे जंगल ही बने हुए हैं। और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये सफ़र। जब हम समुंदर का किनारा छोड़कर बीच में आ जाते हैं ना, रिसॉर्ट में या रोड में, तब ऐसा लगता ही नहीं है कि ये छोटे छोटे से आइलैंड है। ऐसा लगता हम किसी गांव में ही घूम रहे हैं। राधानगर बीच अपने खूबसूरत सनसेट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसीलिए हम सनसेट के पहले ही वहाँ पहुँच रहे हैं। और ये हम पहुँच गए हैं राधानगर का खूबसूरत बीच। और दुनिया के सबसे सुंदर सी बीचों में राधानगर का ये जो बीच है, इसे 7वें नंबर का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इसका सनसेट तो खूबसूरत है ही, इसके अलावा इसके जो सफ़ेद कलर के ये रेत हैं और क्रिस्टल क्लियर पानी है, शांत लहरें, तो ये सारी चीज़ें इसको और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। और इसके अलावा ये जो चारों ओर की हरियाली है, ये जो पहाड़ है, ताड़ के पेड़, नारियल के पेड़, और भी अलग अलग तरह के हमें यहाँ पेड़ देखने को मिले नए तरह के, तो ये भी इस जगह को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। और इन सब के अलावा वहाँ टूरिस्टों के लिए ना फ़ोटो शूट का भी बहुत अच्छी सुविधा है। ये भी एक मेन अट्रैक्शन है राधानगर बीच का। तो यहाँ पर प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र प्रोफेशनल कैमरा के साथ में मौजूद हैं, ढेर सारे हैं कैमरामैन, और वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे लोग बातचीत कर रहे हैं उन्हीं से, और हमने भी वहाँ ढेर सारी फ़ोटोज़ और वीडियो शूट करवाई उनसे। और आप भी वहाँ जाते हैं तो ज़रूर फ़ोटो शूट करवाइएगा। ये भी जो वीडियो है ना, ये उन्हीं के कैमरे से लिया हुआ है, बहुत ही अच्छी वीडियो और तस्वीरें आती हैं उनके कैमरे से। और फ़ोटो वगैरह शूट करने के बाद में फिर हम वहाँ के समुंदर में भी उतरे, नहाए तो नहीं, लेकिन हाँ घुटने तक के पानी में उतरे। बहुत मज़ा आया समुंदर के पानी में उतरने पर।
हम आ तो गए थे सनसेट के बहुत पहले। यहाँ आकर हमने फ़ोटो शूट कराए, समुंदर के पानी में भी एंजॉय किया। लेकिन धीरे धीरे ना बादल छाने लग गए, ऐसा लगने लग गया कि आज सनसेट दिखाई नहीं देगा। लेकिन देखते हैं, अभी भी टाइम है कि बादल छट जाए और हमें हो सकता है सनसेट दिखाई दे। और पीछे आप देख पा रहे होंगे कितने लोग फ़ोटोज़ और वीडियोस शूट करवा रहे हैं। और मैं यहाँ बीच में चलते हुए इस बीच को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बहुत अच्छी हवा भी चल रही है और यहाँ पर मैं और मेरी फ्रेंड। तो जब हम फ्रेंड्स के साथ में घूमने जाते हैं ना, तो इतने दिन साथ में रहते हैं और उसके बाद जब घर वापस आते हैं ना, तो बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि हमें उनके साथ की बातों की आदत हो जाती है। और इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत अच्छा समय बिताया। इसके साथ ही सनसेट का टाइम भी निकल गया और बादलों की वजह से हमें सनसेट तो देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन बादलों के साथ हरियाली, समंदर, रेत और इन सब का जो मिला के एक बहुत सुंदर सीन बनाना, वो हमें देखने को मिला। अगर सनसेट देखने को मिलता तो शायद ये हमें देखने को नहीं मिलता। और नेचर की एक खूबसूरती से हम ज़रूर वंचित हो गए, लेकिन ये जो खूबसूरती है ये हमें देखने को मिल गया। तो राधानगर बीच में जैसे ही सनसेट हो जाता है, थोड़ा अंधेरा छाने लगता है ना, तो वैसे ही राधानगर बीच को बंद कर दिया जाता है। गार्ड्स जो हैं वो सीटियाँ बजाने लगते हैं कि आप समंदर से बाहर आइए और इस बीच को अब खाली कर दीजिए। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र प्रोफेशनल कैमरा के साथ में फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए मौजूद रहते, ठीक वैसे ही ना सनसेट के बाद में टेलीस्कोप लेके बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं। तो उसका टिकट भी हम जब यहाँ एंटर करते तभी लेना पड़ता है, तो हमने वो टिकट्स नहीं ली है। तो टेलीस्कोप में जो लोग देखेंगे आसमान में ग्रहों को, सितारों को, तो वो लोग यहाँ रुकते हैं और बाकी लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है। तो यहाँ से निकलकर थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ता है पार्किंग तक जाने के लिए, जहाँ हमारी भी गाड़ी पार्क की हुई है। तो वहाँ पर ना ढेर सारे छोटे छोटे शॉप्स, रेस्टोरेंट और कॉटेज जैसे बने हुए हैं, जहाँ पर वेज नॉन वेज अलग अलग तरह के सारी चीज़ें खाने को मिलती है और नारियल पानी भी मिलता है। तो हमने थोड़ा बहुत वहाँ स्नैक्स लिया और नारियल पानी पिए और वापस फिर अपने रिसॉर्ट में पहुँच गए। और रिसॉर्ट में ही हमने उस रात का डिनर किया। और रात को कुछ ही रिसॉर्ट इस तरह से दिखाई देता है। तो शुरू में तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन देर रात को ना जब सन्नाटा हो जाता है तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। सारे लोग अपने अपने कॉटेजेस में रहते हैं और उनके रिसेप्शन में भी कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन हाँ, डरने का कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस रात थोड़ा सा डर ज़रूर लगा था। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले दिन के वीडियो के साथ में अगले एपिसोड में।